What is happening, spiritual seekers? This is Urvi. Welcome to the spiritual gang. आज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनको अडानी ग्रुप के बारे में, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। और उनका दूसरा सवाल ये था कि क्या ये प्रेजेंट सिचुएशन अच्छा टाइम होगा फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं, बिकॉज मैंने एक वीडियो शूट करी थी, सेम वीडियो इंग्लिश में। अब मैं उसका हिंदी वर्जन भी कर रही हूँ, ताकि जिन लोगों को वो पहली वीडियो समझ में ना आई हो उनके लिए ये वाली ज्यादा बेटर होगी। तो जैसे कि मेरे पास फर्स्ट पोजीशन में मैंने 7 कार्ड स्प्रेड किया हुआ है, एक ट्रेडिशनल हॉर्स शू स्प्रेड जिसे कहते हैं। और उसमें जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो पास्ट की पोजीशन होती है, और पास्ट की पोजीशन पे जो पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है वो है पेज ऑफ कप्स। जो सेकंड पोजीशन है, जो कि प्रेजेंट की पोजीशन इंडिकेट करती है, उस पे हमारे पास आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पोजीशन लॉन्ग नियर फ्यूचर का पोजीशन होता है, और वहां पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और नियर फ्यूचर इंडिकेट्स आने वाले 3 वीक से लेके 3 मंथ्स का। जो फोर्थ पोजीशन है वहां पे 7 ऑफ कप्स आया है, जो कि एक चॉइस कार्ड है। और ये पोजीशन पे इंडिकेट करता है कि जो अडानी ग्रुप है वो करंटली सिचुएशन से कैसे डील कर रहा है, या उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करने का सोच रहे हैं। जो फिफ्थ पोजीशन है वहां पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, और ये एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है। जो सिक्स पोजीशन है वहां पर हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया है, और वो इंडिकेट करता है होप्स और फियर्स। सिंस ये एक पॉजिटिव कार्ड है तो फिलहाल की स्प्रेड में ये एक होप इंडिकेट कर रहा है। सेवेंथ और जो फाइनल पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर की होती है, जो कि 3 मंथ से लेके आने वाले 12 मंथ के लिए होती है। और वहां पर हमारे पास जो कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड है, अगेन अ मेजर आर्काना। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने हर एक कार्ड के लिए जहां जहां नेसेसरी था वहां मैंने क्लैरिफिकेशन निकाले हुए हैं। और अब मैं रीडिंग डिटेल में स्टार्ट करूंगी। तो जो पहले हमारे पास पेज ऑफ कप्स आया था पास्ट की पोजीशन पे, उसका क्लैरिफायर जो निकला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और उसको मैंने जब फर्दर क्लैरिफाई किया तो मुझे जो कार्ड मिला है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इनकी पोजीशन कुछ इस तरह है। और इससे जो मुझे इंडिकेशन आ रहा है वो ये है कि कंपनी कुछ गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रही थी पास्ट में, और उस चीज पे काम कर रही थी। और वो जो गुड न्यूज थी उस पर उनकी रिसर्च चल रही थी, उनका हार्डवर्क चल रहा था, उनका एक पूरा प्रोसेस चल रहा था, जिससे वो जो गुड न्यूज थी वो उनको एक स्टेबल ग्रोथ देने वाली थी। वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके करंट जो सिचुएशन है वो इरप्ट होगी, या ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। जो उनका प्रेजेंट का कार्ड है जो कि 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, उसका क्लैरिफायर जब मैंने निकाला तो मुझे द सन कार्ड आया। इससे मुझे दो चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। वो ये है कि एट प्रेजेंट उनके एनवायरनमेंट में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफी ईगो फाइट्स चल रही हैं, बहुत पावर स्ट्रगल चल रहा है। और जैसे ही सन का कार्ड आया है उसके क्लैरिफायर में, इससे एक इंडिकेशन जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ मिल रहा है वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व है। वेदर इट इज जस्ट अडानी ग्रुप या जिनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो, इट कैन ऑल्सो बी पॉलिटिकल पीपल, मीडिया हाउसेस, मतलब जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग आप समझ पा रहे हैं, ये काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये बोथ साइड से इन्वॉल्व है। ये नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं जो ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। और जो भी इन्फ्लुएंशियल इंसान है उनके या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनके हाथ में पूरा पावर गेम है, और उनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं। और यही हैं जो पूरी सिचुएशन को काफी स्ट्रैटेजिकली और काफी सोच समझ के हैंडल कर रहे हैं, और इसका आउटकम भी यही लोग कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाले हैं, ऐसा प्रेजेंट में इंडिकेशन आ रहा है। जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो फोर्थ पोजीशन पे जो यू है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो अडानी ग्रुप है वो कैसे इस चीज को हैंडल कर रहा है, या वो कैसे इस ओवरऑल सिचुएशन को देख रहा है।
तो उसमें हमारे पास जो कार्ड आया था वो है 7 ऑफ कप्स, और उसका क्लैरिफायर जब मैंने निकाला था तो हमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, और उसका फर्दर क्लैरिफायर जब मैंने निकाला तो हमें 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था। और ये बेसिकली जो एक स्टोरी इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि उनके पास फिलहाल बहुत सारे चॉइसेस हैं या बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे वो यूज करके इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या डील कर सकते हैं। और इनके पास जो सारे ऑप्शंस हैं उनके बारे में लेकर ही काफी स्ट्रेस में है। एक मेंटल लेवल पे एक एनालिसिस चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन चूज करने पर उनके लिए बेस्ट होगा, या कौन सा सिचुएशन एनालाइज करने के बाद उनके लिए बेस्ट होगा। ये उनका फिलहाल एनालिसिस चल रहा है, और उनको ये होप्स है कि जो भी एक सिचुएशन वो चूज करेंगे या जो भी चॉइसेस वो लेंगे इस दौरान, उनके लिए काफी विक्टोरियस निकलेगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो विक्ट्री को इंडिकेट करता है, और ये बैटल के बाद की विक्ट्री को इंडिकेट करता है, और ये इनके यू पोजिशन में आया है। इसका मतलब ये है कि ये काफी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो भी चॉइसेस ये लेंगे इस दौरान वो इनके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, और ये काफी विक्टोरियस पोजीशन पे इनको रखेंगे। जो उनका नियर फ्यूचर कार्ड है जो कि 3 वीक से लेके 3 मंथ्स के बीच का होता है, उसमें 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जिससे ये समझ में आता है कि वो शायद आने वाले नियर फ्यूचर में ज्यादा एक्शन की एनर्जी में ना रहकर ज्यादा ऑब्जर्वेशन की एनर्जी में होंगे, और इस दौरान वो ऑब्जर्व करेंगे कि पब्लिक डोमेन में कैसा ओपिनियन दिया जा रहा है उनके बारे में, या फिर सेंटिमेंट्स कैसे चल रहे हैं उनकी सिचुएशन को लेकर। और वो ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो एक पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल बना सकें, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है कि आपने सीड सो कर रखे हैं और उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो वो डेफिनेटली किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की ताक में होंगे जिससे उनको प्रॉफिट होगा, ऐसा उनकी नियर फ्यूचर की एनर्जी बता रहा है। जबकि यहाँ पर वो एक्शन लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, वो मोर ऑब्जर्वेशन मोड में होंगे, वो मोर अंडरस्टैंडिंग मोड में होंगे, वो बहुत ज्यादा बैक फुट पे खेलना पसंद करेंगे कंपेयर टू बीइंग फ्रंट फुट। जो कि 5th पोजीशन है एनवायरमेंट की पोजीशन, उस पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, अगेन अ मेजर आर्काना। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि उनकी प्रेजेंट एनर्जी और उनकी एनवायरमेंट की प्रेजेंट एनर्जी 50-50 है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज डिवाइन इंटरवेंशन, और इसमें कैसा होता है कि हायर पावर हायर इन्फ्लुएंस डिसाइड करेगी कि आउटकम क्या होगा। लक फैक्टर काफी ज्यादा होता है, और जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया द सन कार्ड्स को लेकर, कि इसमें काफी इन्फ्लुएंशियल लोग, वेरी पावरफुल, वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी पॉलिटिकली इन्वॉल्व, ऑल्सो इकोनॉमिकली इन्वॉल्व लोग हैं। तो हो सकता है कि ये सिचुएशन उनके हिसाब से चले, तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये उनके हिसाब से चली जाएगी, और उस हिसाब से इस चीज का आउटकम डिसाइड किया जाएगा, और उस आउटकम को लेकर इनके जो चॉइसेस होंगे वो भी डिसाइड वैसे ही की जाएंगी। ये कार्ड ऑल्सो एक कर्मा को इंडिकेट करता है। अगर मैं इसको स्पिरिचुअल सेंस में बताऊं तो जो आपने कर्म किए उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो अगर आपके पास्ट में कर्म करे हुए अच्छे होंगे तो फल अच्छा होगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक वट एवर यू डू यू गेट इट इन रिटर्न। और जब मैंने इसको फर्दर क्लैरिफाई किया तो हमें 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला। तो इससे मुझे ये इंडिकेशन बहुत क्लियर आ गया करके जो पीपल इन्वॉल्व है, मतलब जो ग्रुप है जिसके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं, वो व्हील ऑफ फॉर्चून की मदद से उनको शायद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उनके एनवायरनमेंट से जो भी काफी केओटिक कॉन्फ्लिक्ट भरा चल रहा है उससे वो काफी स्टेबल, काफी नहीं कहूंगी, थोड़ा बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट में जाएंगे, जहाँ शायद जो पब्लिक है जो पब्लिक का ओपिनियन है उनके बारे में शायद थोड़ा बदले, थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, केओस थोड़ा कम हो जाएगा उनके लिए। जो 6th पोजीशन है वो होप्स की है, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे म्यूजिशियन का कार्ड आया है वो काफी पॉजिटिव आया है, और उसका क्लैरिफिकेशन जब मैंने करा तो मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मिला, जो कि मुझे ये बता रहा है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स के डेक में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आता है, और क्योंकि वो किंग है, और वो ये इंडिकेट करता है कि जो भी पर्सन है उसने अपना लेसन जो ब्रेन का मास्टरी होता है या माइंड मास्टरी होता है
उसको हासिल कर लिया, इसलिए वो किंग ऑफ स्पोर्ट्स है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो लोग पावर स्ट्रगल, ईगो स्ट्रगल और एक कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में हैं और उनके आपस में फाइट्स चल रहे हैं। तो जो भी ये लोग हैं वो काफी एनालिसिस कर रहे हैं, वो अपने ब्रेन से उस पूरी चीज को काफी स्ट्रेटेजिकली, काफी ब्रेन गेम के टर्म में ले रहे हैं और वो काफी सोच समझकर इस चीज का उपाय या एक आउटकम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनका होप है और उनका डिजायर भी ऐसा ही है। और नाइट ऑफ कप्स भी यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो पूरा स्प्रेड निकला है, अगर आप उसमें गौर करें तो यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड काफी कम निकले हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इनको बेसिकली ना यहाँ पे इनको मेजर लॉस हुआ है, ना यहाँ पे इनको मेजर प्रॉफिट हो रहा है। जो ये ओवरऑल चल रहा है, जो पूरी सिचुएशन चल रही है, वो स्ट्रैटेजिक, माइंड बेस्ड और बहुत ज्यादा एक्शन बेस्ड चल रही है। मतलब फिजिकल फाइट्स लाइक उनका मतलब आपस में डिस्कशन होना थोड़ा हीटेड, इनके कुछ कमेंट्स आना, उनके कुछ कमेंट्स आना, वैसा वाला ईगो स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल, ऐसे वाला सब चल रहा है। तो यहाँ कुछ ज्यादा लॉस का इंडिकेशन मुझे नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट का इंडिकेशन आ रहा है करेंटली। जो 7th पोजीशन है उसमें हमें डेथ का कार्ड आया है और वो पोजीशन लॉन्ग टर्म फ्यूचर की है, जो कि 3 मंथ से लेके आने वाले 12 मंथ्स का इंडिकेशन देती है। उसके क्लैरिफिकेशन में हमें 8 ऑफ कप्स आया है। डेथ कार्ड डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव कार्ड है और बट इसका हर एक कार्ड जो टैरो में होता है उसका एक पॉजिटिव तरीका होता है रीड करने का। तो डेथ कार्ड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है, वो एक साइकिल को, एक एंड को डिफाइन करता है, एक साइकिल की एंड को डिफाइन करता है और मूवमेंट इनटू समथिंग न्यू डिफाइन करता है। और वो आगे बढ़ने का कार्ड है, मतलब पुराना जो है हमने उसे पीछे छोड़ दिया और कुछ नया है, हम उसे, जो नई चीजें उसे एम्ब्रेस करेंगे। और जैसे कि उसका क्लैरिफायर 8 ऑफ कप्स आया, विच ऑल्सो इज इंडिकेटिंग की वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, मूविंग इनटू समथिंग बेटर, नॉट लुकिंग बिहाइंड एट द पास्ट। तो इसमें ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जैसे वो चीजों से डील कर रहे थे पास्ट में, या जैसा उनका एक अप्रोच रहा है चीजों को लेकर, वो बदलेगा। वो अपने पुराने तरीके छोड़ेंगे, कुछ नए तरीके अपनाएंगे, जिससे शायद पब्लिक को उनकी कंपनी पर या उनके ग्रुप पर विश्वास बना रहे या वो और बढ़े, या जो उनका जो बेसिकली पब्लिक का विश्वास टूटा होगा इस दौरान, वो बिल्ड कैसे करें, उनका ज्यादा उस पर ध्यान होगा। और वो उसी को लेकर अपने मेथड्स को, अपने तरीके को, CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि जो कप का कार्ड है वो हमेशा इमोशंस को, स्पिरिचुअलिटी को, फीलिंग्स को, इन सब को इंडिकेट करता है। और वो इसीलिए वो शायद CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने का तरीका बदले, या शायद और CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड करें जिससे एक्चुअली पब्लिक को बेनिफिट होगा, ऐसा उनका अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ओवरऑल मुझे फिलहाल ऐसी एनर्जी आ रही है। और जैसे मेरी क्लाइंट का जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था करके, क्या ये समय सही है इन्वेस्ट करने के लिए उनके स्टॉक्स में, उनके शेयर्स वगैरह में। तो मैंने उसके लिए डेक को 2 हिस्सों में कट करा था और मैंने एक को रिवर्स किया था और एक को अपराइट रखा था। और फिर मैंने उसको फर्दर 3 और पाइल्स में कट किया और जो फर्स्ट कार्ड था मैंने सिर्फ उसी को फ्लिप अप किया। और अगर वो अपराइट में आएगा तो इट मीन्स यस, और अगर वो रिवर्स में आता है तो इट मीन्स नो। तो जैसे ही मैंने ये कार्ड फ्लिप करे थे तो जो फर्स्ट कार्ड निकला था वो रिवर्स में था, विच वॉज 6 ऑफ कप्स। जो सेकेंड कार्ड निकला था वो अपराइट है, जो है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। और जो थर्ड कार्ड निकला है वो हाई प्रीस्टेस का निकला है, अगेन अ मेजर आर्काना, और वो भी अपराइट निकला है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, बट अ बिग डिस्क्लेमर, आप अपना एनालिसिस खुद करें। जो बाहर एक्चुअली पब्लिक डोमेन में जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है थ्रू न्यूज, थ्रू अदर पीपल एनालिसिस, डू नॉट टेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। आप अपना खुद से एनालिसिस करें, खुद की स्टडी स्ट्रॉन्ग करें, खुद की इंट्यूशन पे ज्यादा वर्क करें, क्योंकि क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी इसको शो करती है। और ये बहुत ज्यादा केपेबल है मेंटली, उनको एनालिसिस, जो क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स है उनका एनालिसिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो हाई प्रीस्टेस है वो ऑब्वियसली उसका इंट्यूशन इज अनबीटेबल एंड शी इज फ्रॉम द मेजर आर्काना। तो ये यही शो करे कि इन्वेस्ट करें,
अगर आपका करने का मन करे या आपका इंट्यूशन करे, आपकी नॉलेज, आपका जो, और 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है, वो ये इंडिकेट करे कि पास्ट का जो रिकॉर्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसा उनका पास्ट का ग्रोथ रहा है या जैसे उनका रिजल्ट रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। थोड़ा पास्ट की इंफॉर्मेशन को लेकर अपना खुद का एनालिसिस करें, उसको अच्छे से स्टॉक को उसकी पोजीशंस वगैरह को ठीक से स्टडी करें है, अपना इंट्यूशन को यूज करें और फिर ही इन्वेस्टमेंट करें। बाहर जो इन्फॉर्मेशन चल रही है उसके बेसिस पे ना करें, हो सकता है कि वो आपको फिर नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करे। अपना इंट्यूशन यूज करें, अपनी स्टडी करें तो वो आपको शायद प्रॉफिट करा सकता है। एट प्रेजेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये पूरे सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, तो मैं आपसे क्लियरली कहूंगी कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट इंडिकेशन मुझे एनर्जीज में आ नहीं रहा है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर से दो चीजें, वन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, so they will play the game based on their own strategies, their own gains and their own outcomes, जैसा उन्हें चाहिए, जैसे गेम्स को वो चेस कर रहे होंगे। और दूसरा, जैसे कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, वो ये भी इंडिकेट करे कि अब तक कुछ सेट इन स्टोन नहीं है। जैसा जैसा चॉइसेस वो लोग बनाते जाएंगे, जैसे जैसे डिसीजंस वो लोग स्ट्रेटेजाइज करते लेते जाएंगे, वैसे वैसे इस चीज का आउटकम धीरे धीरे बदलता जाएगा। तो फिलहाल कुछ सेट इन स्टोन नहीं है, और बाकी अब अपने एनालिसिस करें फिर इन्वेस्ट करें, ऐसा मेरा ओपिनियन होगा, या यही मैं एडवाइस करूंगी आपसे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक बने रहें। और अगर आपको इंग्लिश वाला चेकआउट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। तब तक के लिए बाय।